आज मैं आपके साथ खाली लेमन मैक्स की बोतल के जरिए सबसे छोटे सुराख वाली सुई में धागा डालने का अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। एक सेकंड में एक सुई में 3 से 5 धागे डालने का एक तरीका बताऊंगी। लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। अब बच्चे बूढ़े जवान बगैर मेहनत, बगैर ऐनक, बगैर बाजारी धागा डालने वाले टूल के आसानी के साथ धागा डाल सकेंगे। और कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग यूजफुल है, फुल वॉच कीजिएगा और टिप्स पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप मनी सेविंग से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। आपने एक बाउल ले लेना है, उसमें आपने हाफ टी स्पून के करीब कोकोनट ऑयल डाल देना है। साथ आपने हाफ टी स्पून सिलाई मशीन का ऑयल डाल देना है। इन दोनों ऑयल्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा एक बहुत ही जबरदस्त शाइनर रेडी हो जाएगा। और अब मैं आपको बताऊंगी ये हम कहाँ यूज करेंगे। होता क्या है कि हमारे पास अक्सर लेदर के पर्स, बैग्स और शूज होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जब ये चीजें पुरानी हो जाती हैं तो ये अपनी शाइनिंग खो देती हैं, और शाइनिंग होने की वजह से हमारा इन चीजों को यूज करने को दिल नहीं करता। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करके आप हैरान हो जाएंगे। आपने इस तरह का ऑयल बना लेना है, फिर अपने पर्स, शूज, बैग को जो कि लेदर का बना हुआ हो उसको इस तरह से ऑयल लगा लेना है। एक सूती कपड़े की मदद से लगाना है। मैं यहाँ पर लेदर के पर्स को ऑयलिंग कर रही हूँ जो कि काफी पुराना हो चुका है और अपनी शाइनिंग खो चुका है। मैंने इस पर्स के तमाम हिस्सों पर ये होममेड शाइनर लगा लिया है। अब आपने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद इस पर्स ने तमाम ऑयल जज़ब कर लिया है और अब आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू लग रहा है और जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको मैंने कपड़े से साफ कर लिया। आप इस टिप को फॉलो कीजिए और अपने पुराने पर्स, बैग और शूज को न्यू कीजिए और बहुत से पैसे बचाइए इस तरह का शाइनर बनाकर। अगर आपको ये टिप पसंद आई है और मेरी टिप को आप लाइक करना भूल चुके हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, टिप पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है और मनी सेविंग से रिलेटेड, स्पेस सेविंग से रिलेटेड है। इस तरह की आपने एक बड़ी वाटर बोतल ले लेनी है जो कि सभी के घरों में अमूमन होती है, और जिनके घर में है वो इस टिप को लाजमी ट्राई करें। बहुत ही जबरदस्त टिप बताने लगी हूँ। आपने इस तरह की एक बोतल ले लेनी है, इसका ऊपर वाला पार्ट काट लेना है और नीचे वाले पार्ट को आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। इसकी शार्प किनारों को आपने सेट कर लेना है। ये वाला आपने पार्ट सेट कर लिया। अब आपको कैप वाला पार्ट भी काट कर इसको अलग कर लेना है। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है और इसकी शार्प किनारों को सेट कर लेना है। इसका हैंडल आपने उतार देना है। अब आपने इसकी कैप के जरिए बोतल के निचले पार्ट पर एक मार्क लगा लेना है और इसका साइज का सर्कल बना लेना है, और कैंची की मदद से आपने इस सर्कल को इस तरह से कट कर लेना है। जिस तरह से आप मुझे वीडियो में कट करते हुए देख रहे हैं। ओवर कट नहीं करना, जितना इसका कैप है उतना ही आपने काटना है। फिर आपने कैप वाले पार्ट पर हॉट ग्लू लगा लेनी है ग्लू गन की मदद से, और इसको आपने इस सर्कल पर इस तरह से फिक्स कर लेना है जिस तरह से आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। और जो गैप आपको नजर आ रहे हैं वहां पर आपने हॉट ग्लू लगा लेनी है ताकि ये अच्छी तरह से फिल हो सके। ये एक बहुत ही जबरदस्त हम ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जिसको देख के आप हैरान रह जाएंगे और आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग टिप है और इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। फिर आपने एक और बोतल लेनी है और उसका नीचे वाला पार्ट ले लेना है जिसको हम बोतल को बंद करने के लिए एज ए कैप यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजर को आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की दालें, चने, चावल और अनाज स्टोर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्पेस होती है और काफी मिकदार में ये तमाम चीजें आ जाती हैं। मैंने यहाँ पर इसमें बाजरा भरा है, मैंने इसको बाजरे से भर दिया है और अब मैं इतने इजीली इससे निकाल सकती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत आसानी हुई है। चाहे तो आप इसको ऊपर से खोल के भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप इसकी कैप को खोलकर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बाजरा कितना आसानी से इससे निकल रहा है और चावल भी कितने इजीली इससे निकल रहे हैं। इस तरह से आप अपनी बोतलों को यूज कर सकते हैं और इससे आपकी मनी सेविंग होगी, स्पेस सेविंग होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही कमाल की है। ये टिप टाइम सेविंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है, इसको फुल वॉच कीजिएगा। आपने एक बोतल की कैप का ऊपर वाला पार्ट ले लेना है इस तरह से। इसके साथ ही आपने एक दूसरी कैप ले लेनी है। फिर आपने एक शार्पनर ले लेना है और मार्कर की मदद से इस कैप पर आपने इसका नाप ले लेना है इस तरह से। गर्म छुरी की मदद से इसको कट कर लेना है। इस कटी हुई कैप में आपने शार्पनर को इस तरह से इंसर्ट कर देना है, अच्छी तरह से इसमें फिक्स कर देना है। इसके बाद आपने शार्पनर की साइड पर हॉट ग्लू लगा देनी है ग्लू गन की मदद से, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें चिपक सके, इसमें फिक्स हो सके। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने बोतल का जो ऊपर वाला पार्ट लिया था इस पर लगी हुई कैप को भी आपने हॉट ग्लू की मदद से अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। अब इन दोनों कैप्स को आपस में आपने जोड़ देना है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास होममेड शार्पनर रेडी हो जाएगा जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। इससे जब आप शार्प करेंगे तो इससे मेस क्रिएट नहीं होगा, जगह जगह पर कचरा नहीं फैलेगा। जैसे कि मैं अभी आपको ये यूज करके दिखा रही हूँ।
अब मैं इस शार्पनर से आपको पेंसिल शार्प करके दिखाती हूँ क्लोज किए बगैर। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है। और अब मैं इस शार्पनर को आपको कैप्स में क्लोज करके दिखाती हूँ। ये दोनों तरीके से अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और तमाम कचरा इन कैप्स के अंदर सेव हो चुका है। इस तरह से जगह जगह पर मेस क्रिएट नहीं होगा। आपके बच्चे ना क्लासरूम में मेस क्रिएट करेंगे, ना ही घर में जगह जगह कचरा करेंगे। इससे आपको बार बार सफाई भी नहीं करना पड़ेगी और इससे आपकी टाइम सेविंग होगी, एनर्जी सेविंग होगी और आपकी मनी सेविंग होगी। इस तरह से आप घर में पड़ी हुई बेकार बोतलों का बेहतरीन यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरह के मोबाइल स्टैंड काफी यूजफुल होते हैं जो कि हम मुख्तलिफ जगहों पर रख कर यूज कर सकते हैं। इसमें मोबाइल को आप हॉरिजेंटल भी रख सकते हैं और वर्टिकल भी रख सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हम इसमें मोबाइल को स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के पास ये मोबाइल स्टैंड नहीं होते। अगर हम इनको बाजार से लेते हैं तो ये काफी हमें कॉस्टली पड़ते हैं। और खवातीन मोबाइल को मुख्तलिफ जगहों पर यूज कर रही होती हैं। किचन में मुख्तलिफ किस्म के ड्रामास, रेसिपीज और प्रोग्राम्स देखने के लिए वो किचन में जब यूज करती हैं तो उनका मोबाइल बार बार नीचे गिर रहा होता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है और अक्सर वो टूट जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन टिप बताऊंगी जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे और जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपने ये टिप फुल वॉच करनी है। करना आपको क्या है कि आपने इस तरह का एक कार्डबोर्ड ले लेना है और इस पर आपने इस तरह से लाइंस ड्रा कर लेनी है। कोई स्पेशल मेजरमेंट नहीं है, बस आपने मेरी टिप्स को फॉलो करना है और इस तरह से लाइंस ड्रा करनी है। इसके बाद आपने इन लाइंस को कटर की मदद से कट कर लेना है। एकदम से आपने कैंची की मदद से कट नहीं करना है। कार्डबोर्ड काफी हार्ड होता है और कैंची से आप इसको फौरन से नहीं काट सकेंगे। तो इसके लिए आपने पहले कटर यूज करना है और कटर की मदद से लाइंस को काट लीजिए और फिर इसके बाद कैंची की मदद से आप इन लाइंस को काट लीजिए। लाइंस काटने के बाद कार्डबोर्ड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे कि मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने इसको अलग कर लेना है और इस तरह से आपने दरमियान से इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से जिस तरह से आप मुझे वीडियो में फोल्ड करते हुए देख रहे हैं, आपने इन तमाम स्टेप्स को इसी तरह से फॉलो करना है। अच्छी तरह से इसको आपने फोल्ड कर लेना है और ये देखिए हमारे पास एक बेहतरीन सा मोबाइल स्टैंड रेडी होके आ चुका है जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है और बहुत इजी टू यूज भी है। अब आप अपना मोबाइल लीजिए और इसमें आप इस तरह से स्टैंड कर सकते हैं। चाहे तो इसको आप हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें वर्टिकल रख सकते हैं। दोनों तरीकों से ये आप यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन टिप है और फ्री ऑफ कॉस्ट में ये मोबाइल स्टैंड रेडी हो जाता है। इस तरह से आप बहुत से मोबाइल स्टैंड बनाकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, किचन में यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। जब भी हम कपड़े इस्त्री करते हैं तो इस्त्री करने के बाद हमारी इस्त्री की तार टेबल पर इस तरह से हमें अक्सर बिखरी हुई नजर आती है। इस तरह से इस पर कट भी लग जाते हैं और करंट भी अक्सर लगता रहता है। तो आप अपनी इस्त्री की तार को किस तरह से महफूज कर सकते हैं? करना आपको क्या है कि आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर घर में पड़ी हुई बेकार मेटल की आपने चूड़ी ले लेनी है। उसको आपने दरमियान से इस तरह से कट कर लेना है और तार को फोल्ड करने के बाद आपने उस चूड़ी के अंदर इस तार को इस तरह से रख देना है और इस्त्री के साथ आपने फिर इसको इस तरह से बाइंड कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गई है। अब इस मेटल की चूड़ी को आप इजिली खोल भी सकते हैं और इसमें तार को आसानी के साथ बाइंड भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और देखने में ये इस्त्री भी बहुत खूबसूरत और अच्छी लग रही है। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है और अमेजिंग है। इस तरह के हिजाब पिन होल्डर सभी लेडीज के घर में होते हैं। पिन इस्तेमाल करने के बाद हम इन होल्डर्स को फेंक देते हैं। तो आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप दूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी कोई शरबत का गिलास या चाय का कप किसी टेबल पर रखते हैं तो जैसे ही हम उसको उठाते हैं तो वो नीचे अपना निशान छोड़ जाता है जो सूखने पर बहुत ही बुरा लगता है और फिर हमें उसको फौरन से साफ करना होता है। तो आप इस तरह की हिजाब पिन होल्डर्स सेव कर लिया करें और इनको आप टी कोस्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको टेबल साफ नहीं करना पड़ेगा और ये देखने में भी खूबसूरत लगता है। इस तरह से घर में पड़े हुए हिजाब पिन होल्डर का हमने एक बेहतरीन यूज कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अक्सर लोग घर में इस तरह के ऑयल पैकेट्स यूज करते हैं। कुछ तो ऑयल बोतल यूज करते हैं और कुछ ऑयल पैकेट्स यूज करते हैं। जो लोग ऑयल पैकेट्स यूज करते हैं तो वो फिर ऑयल को मुख्तलिफ किस्म की बोतल्स में ट्रांसफर करते हैं। कभी तो वो इस तरह की बोतल यूज करते हैं और कभी वो महंगे महंगे ऑयल डिस्पेंसर बाजार से खरीद कर लाते हैं जिस पर काफी सारा पैसा खर्च होता है। तो आपने करना क्या है, घर में पड़ी हुई व्हाइट विनेगर की बोतलें ले लेनी है जो कि अक्सर सभी के घरों में होती हैं। इनको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है, फिर फनल की मदद से इसमें ऑयल ट्रांसफर कर लेना है, इसको फुल कर लेना है और इसकी कैप बहुत ही मददगार होती है। इसके जरिए आप दो फायदे उठा सकते हैं। आप इसके जरिए ज्यादा ऑयल भी ले सकते हैं और कम ऑयल भी निकाल कर यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ इसमें से कम मिकदार में ऑयल निकल सकता है। इस तरह से हम आसानी के साथ ब्रेड को टोस्ट कर सकते हैं।
और बहुत कम ऑयल के साथ हम अंडा भी फ्राई कर सकते हैं, पराठा भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से आप बगैर पैसा खर्च किए इस बोतल को बाजार वाली एक महंगी ऑयल डिस्पेंसर बोतल की तरह से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि घर में काफी सारे लेमन आ जाते हैं जो फ्रिज में रखने की वजह से इस तरह से फौरन से गलना सड़ना और सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपके लेमन फ्रेश और जूसी रहेंगे और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे और ना ही खराब होंगे। तो करना आपको क्या है कि आपने एक कंटेनर ले लेना है, प्लास्टिक का ले लीजिए या कांच का एक ले लेना है और इसको आपने लेमन से भर लेना है और फिर इसमें आपने पानी डाल देना है और इसको आपने फ्रीजर में नहीं अपने फ्रिज में रखना है, नीचे खाने में। तो इससे आपके लेमन फ्रेश और जूसी रहेंगे और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अक्सर क्या होता है कि बच्चे बबल गम खाते हैं और खाने के बाद वो कपड़ों पर इस तरह से बुरी तरह से लगा लेते हैं, जिसको हम फिर जितना भी उतारना चाहें वो नहीं उतरती, उल्टा फैलती ही जाती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये कितनी चिपक रही है। बारीक कपड़ों पर बबल लग जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको उतारना। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप बताऊंगी। आपने क्या करना है, आपने आइस क्यूब्स ले लेने हैं और इस बबल पर आपने इनको इस तरह से रगड़ना है। 2 से 3 मिनट रगड़ने के बाद आपने इन आइस क्यूब्स को इसके ऊपर छोड़ देना है। आइस क्यूब जैसे मेल्ट होंगे तो बबल हार्ड हो जाएगी और फिर आप इजिली इस बबल को उतार सकेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बबल कितनी इजीली इससे उतर रही है। ये हार्ड होने की वजह से इजीली इससे फिर उतर जाएगी। जो थोड़ी बहुत रह जाएगी उस पर भी फिर आपने आइस क्यूब्स को रगड़ना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। इस तरह से इस कपड़े से तमाम बबल उतर जाएगी और आखिर में आपने ब्रश की मदद से साबुन और पानी से इसको वॉश कर लेना है तो आपके कपड़ों से ये बबल बिल्कुल उतर जाएगी। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गायब हो चुकी है। आप इस टिप को फॉलो कीजिए, ये 100% वर्क करती है। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो टीचर्स उनकी गुड प्रोग्रेस की वजह से उनके फेस पर स्टार्स बना देती हैं। कभी तो वो बॉल पॉइंट से बनाती हैं और कभी वो मार्कर से बना देती हैं। मार्कर की इंक परमानेंट होती है, उसको उतारना बहुत मुश्किल होता है, वो इजिली साफ नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको मार्कर से यहाँ पर स्टार बनाकर दिखा रही हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने डिटॉल ले लेना है, टिश्यू पेपर पर 2 से 3 ड्रॉप्स उसके लगाने हैं और उसको 2 से 3 बार आपने रब करना है। 2 से 3 बार लगाने पर ही मार्कर के निशानात गायब होंगे और अच्छी तरह से साफ होंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ से मार्कर की इंक कितनी अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। आप इस टिप को इसी तरह से फॉलो कीजिए, 100% वर्क करती है। माएँ अगर साबुन के साथ मुंह साफ करेंगी तो सिर्फ मुंह रेड होगा और दाग साफ नहीं होगा। तो इसलिए इस टिप को इस तरह से ही ट्राई कीजिए। इसी तरह अगर बच्चों के हाथ पर बाल पॉइंट से इंक लग जाए, वो अपने हाथों पर बाल पॉइंट से इंक लगा लेते हैं, तो आप उसको किस तरह इजिली रिमूव कर सकते हैं। आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है, टिश्यू पेपर पर आपने 2 से 3 ड्रॉप्स उसके लगाने हैं और फिर उससे आपने इंक के दाग को साफ करना है। पहली ही बार में इंक के दाग साफ हो जाएंगे और आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये अब आप देख सकते हैं कितने इजीली इंक के दाग साफ हो चुके हैं। आप इन दोनों टिप्स को इसी तरह से ट्राई कीजिए, 100% वर्क करती हैं। अक्सर क्या होता है कि लेडीज नेल पॉलिश लगाती हैं और फिर उनको उसे उतारना होता है या फिर कोई दूसरी नेल पॉलिश उन्हें लगाना होती है या नमाज के लिए उन्हें नेल पॉलिश को उतारना होता है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर ना हो तो आपने एक बॉडी स्प्रे ले लेना है, उसके 2 से 3 स्प्रे आपने उस पर कर देने हैं। मैंने यहाँ पर नेल पॉलिश लगाई है, फिर इसको मैंने ड्राई किया है और अब मैं आपको बॉडी स्प्रे से इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। मैंने 2 से 3 स्प्रे इस पर किए हैं और अब मैं आपको कपड़े की मदद से इसको साफ करके दिखा रही हूँ। तो ये इजिली साफ हो रही है। ये अब आप देख सकते हैं। आपने बॉडी स्प्रे को ही यूज करना है, परफ्यूम से आपकी नेल पॉलिश रिमूव नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टिप है। जब आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर ना हो तो आप इस टिप को ट्राई कर लिया करें, 100% वर्क करती है। आई होप कि ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जब भी आप किसी प्लास्टिक बोतल से स्टिकर उतारते हैं तो वो इजिली नहीं उतरता, आधा चिपका हुआ रह जाता है और आधा फट जाता है। तो आप प्लास्टिक की बोतल से स्टिकर को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, बहुत आसान टिप बताऊंगी। आपने करना क्या है, आपने एक हेयर ड्रायर ले लेना है। 1 से 2 मिनट आपने हेयर ड्रायर की इस पर हीट देनी है। तो 1 से 2 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि स्टिकर बहुत इजिली रिमूव हो सकेगा। ये देखिए हमने कितनी आसानी के साथ इसका स्टिकर रिमूव कर लिया है। तो दोनों साइड से आप इसी तरह से स्टिकर को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से आपका स्टिकर ना तो फटेगा ना ही चिपकेगा, इजिली आप उतार सकेंगे। अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो आप चूल्हे पर इसको हल्का सा सेक लीजिए, तो इस तरह से भी आप स्टिकर को रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर टिप पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे पास अक्सर इस तरह की चार्जिंग वायर्स होती हैं जिनका फ्रंट और बैक कुछ का तो एक जैसा होता है और कुछ की पिन का
फ्रंट और बैक डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उस टाइम हमें समझ नहीं आती कि इसका फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, और हम गलत सलत लगा लेते हैं। इसकी वजह से मोबाइल की चार्जिंग जैकेट खराब हो जाती है। हम जल्दी में जब लगाते हैं या अंधेरे में तो हमें समझ नहीं आती। आपने चार्जिंग पिन पर नेल पेंट इस तरह से लगा लेना है, तो इस तरह से आपको सीधी और उल्टी साइड का पता चल सकेगा और आप इजिली मोबाइल को चार्ज कर सकेंगे। आज मैं आपके साथ खाली लेमन मैक्स की बोतल के जरिए सुई में धागा डालने का अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। छोटे सुराख वाली सुई में धागा डालने का तरीका शेयर करूंगी और भी बहुत से तरीके शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने ना कभी देखे होंगे और ना ही आपके साथ कभी किसी ने शेयर किए होंगे। तमाम तरीके बहुत ही यूजफुल हैं। लाइव रिजल्ट के साथ तमाम तरीके शेयर किए गए हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप छोटे सुराख वाली सुइयों में आसानी के साथ बगैर मेहनत बगैर ऐनक के धागा डाल सकेंगे। तो सबसे पहले आपने लेमन मैक्स की खाली बोतल ले लेनी है। इसका स्टिकर आपने ऊपर से रिमूव कर देना है और मार्कर की मदद से आपने इस तरह से इसको मार्क कर लेना है, जिस तरह से आपने मुझे वीडियो में मार्क करते हुए देखा है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मार्क छोटा लगा दिया था तो फिर मैंने इसको बढ़ा दिया है और फिर मैंने इसी शेप में इसकी कटिंग कर ली है कैंची की मदद से। जहाँ पर हम बोतल का नीचे वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर वाले पार्ट को आपने कैसे यूज करना है। यहाँ पर मार्कर की मदद से जो हमने निशानात लगाए थे वो हम नेल पॉलिश रिमूवर की मदद से इजिली साफ कर लेंगे। आप इसी तरह से इससे साफ कर लिया करें, बहुत इजिली साफ हो जाते हैं और बोतल नीट एंड क्लीन हो जाती है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इस कटी हुई बोतल को फिर मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है ग्लिटर शीट की मदद से। आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमने बना लिया है एक बेहतरीन सा मोबाइल होल्डर। इसके दरमियान में आपने काविये की मदद से एक सुराख कर लेना है, एक बड़ा सा होल कर लेना है ताकि हम इजिली इसको हैंग कर सकें। इस तरह से जब भी हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उस टाइम हमें मोबाइल होल्डर की जरूरत होती है। तो आप भी इस तरह का मोबाइल होल्डर बना लिए करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बन जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक के लिए चलता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मोबाइल होल्डर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ लोगों को सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल लगता है, जिनकी नजर वीक होती है, तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके बताऊंगी। बगैर ऐनक के, बगैर मेहनत और बगैर बाजारी धागा डालने वाले टूल के आप आसानी के साथ धागा डाल सकेंगे। आपने गीला साबुन ले लेना है और जिस भी धागे को सुई में डालना है उस धागे को आपने उस गीले साबुन पर रगड़ना है, थोड़ा सा रगड़ना है और उसके बाद आपने साबुन को पोंछ लेना है। इस साबुन लगे हुए धागे को जैसे ही आप सुई के सुराख में डालते हैं तो फौरन से धागा सुई के सुराख में चला जाता है, क्योंकि साबुन की वजह से धागे में अकड़ाव आ जाता है। बहुत ही आसान टिप है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप में आपने धागा लेना है, उसको आपने हथेली पर इस तरह से रख देना है और इसके ऊपर आपने सुई को रगड़ना है। जैसे ही आप सुई को 1 से 2 बार रगड़ेंगे तो धागा खुद ब खुद सुई के सुराख में चला जाएगा। इसमें भी आपको किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ती है और कमजोर नजर वाले ये आसानी से ट्रिक फॉलो करेंगे तो उनको बहुत आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप में आपने एक नेल पॉलिश ले लेनी है और जिस भी धागे को आपने सुई में डालना है वो ले लेना है। इस नेल पॉलिश को आपने धागे पर इस तरह से लगा देना है। फिर आपने नेल पॉलिश को पोंछ लेना है। तो इस तरह से धागा जैसे ही आप सुई में डालेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप धागा डाल सकेंगे, चाहे आपकी जितनी भी नज़र कमज़ोर हो, क्योंकि धागे में अकड़ाव आ जाता है तो हम इजिली सुई में धागा डाल सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अब आपके पास जितनी भी छोटी सुई हो तो आपको मैं एक और ट्रिक बताती हूँ। आपने केबल टाई ले लेनी है। ये टिप उन लोगों के लिए है जिनके पास केबल टाई है। अगर नहीं है तो आगे मैं एक और टिप बताऊंगी जिससे आप आसानी के साथ बगैर केबल टाई के भी धागा डाल सकेंगे। अच्छा, आप जिनके पास केबल टाई है वो केबल टाई को आगे से इस तरह से काट लें, उसकी एक नोक सी बना लें। फिर उसके बाद आपने पीछे से भी एक कट लगा लेना है और फिर आपने इस केबल टाई के पिछले वाले कट पर आपने धागा रखना है और केबल टाई को आपने सुई के सुराख में इस तरह से इंसर्ट कर देना है, इस तरह से डाल देना है। तो फौरन से केबल टाई की नोक सुई के सुराख में चली जाएगी और जैसे ही जाएगी तो फिर आपने केबल टाई को पीछे से खींचना है और धागा आपने सुई के सुराख से आगे की तरफ को खींच लेना है। तो इस तरह से सुई में बहुत आसानी से धागा डल जाता है। बहुत ही आसान टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप में आपने जाला उतारने वाला एक ब्रश लेना है। इसकी एक वायर काट लेनी है जो कि बारीक होती है। फिर आपने एक बाल पॉइंट ले लेना है, उसकी रिफिल निकाल लेनी है और इस तार को आपने इस तरह से मोड़ लेना है। इस मुड़ी हुई तार को आपने बाल पॉइंट में इस तरह से इंसर्ट कर देना है। इसके बाद आपने इस पर कोई सी भी सेलो टेप लगा देनी है और ये हमारे पास एक बेहतरीन सा धागा डालने वाला टूल रेडी हो जाएगा। अब आपको बहुत आसानी होगी इसके साथ धागा डालने में। आपने पहले इस वायर पर सुई को रखना है और फिर इस वायर में आपने धागा डालना है। वायर का सुराख बड़ा होता है तो धागा इसमें इजिली चला जाता है। इस तरह से जितनी भी आपकी कमजोर नजर होगी आप आसानी के साथ बारीक सुई में भी धागा डाल सकेंगे। इसको बनाकर रख लीजिए और अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। आई होप कि ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब मैं आपको सुई में धागा डालने की एक और अमेजिंग ट्रिक बताऊंगी जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे और जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आपने लेमन मैक्स की कटी हुई बोतल का ऊपर वाला पार्ट ले लेना है।
जो अभी हमने आपके सामने काटी थी और नीचे वाले पार्ट से हमने मोबाइल होल्डर बनाया है। आपने ये बोतल ले लेनी है और इसकी स्ट्रिप्स पतली पतली कैंची की मदद से कट कर लेनी है। जितनी बन सकती है उतनी आप इसलिए बना लीजिए और इनको आपने फिर सुई धागे के डब्बे में स्टोर कर लेना है। अब आपने एक स्ट्रिप लेनी है, उसको आपने नोकदार काट लेना है और उसके पीछे भी एक कट लगा लेना है इस तरह से। अब जो धागा आपने सुई में डालना है उस धागे को आपने इसके पिछले वाले कट पर रख देना है। धागा नोकदार स्ट्रिप के पिछले कट पर आसानी से फंस जाएगा। इसके बाद आपने इस नोकदार स्ट्रिप को सुई के सुराख में इस तरह से रखना है, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में रखते हुए देख रहे हैं। इस तरह से ये नोकदार स्ट्रिप सुई के सुराख में बहुत आसानी के साथ चली जाती है। फिर धागे को आपने आगे की तरफ खींच लेना है और स्ट्रिप को आपने पीछे की तरफ खींच लेना है। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ धागा सुई में चला जाता है। इस तरीके से कमजोर नजर वाला भी आसानी के साथ बारीक सुराख वाली सुई में धागा डाल सकता है। लेमन मैक्स की बोतल के अलावा आप कोल्ड ड्रिंक्स की दूसरी बोतलों से भी इसी तरह की स्ट्रिप्स बना सकते हैं और बारीक सुराख वाली सुइयों में आसानी के साथ धागा डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने एक स्ट्रिप बनाई है और इसके जरिए अब मैं आपको धागा डालकर दिखाती हूँ। बहुत आसानी के साथ आप इसके जरिए भी सुई में धागा डाल सकते हैं और इन स्ट्रिप्स की मदद से आप एक सुई में 3 कलर के धागे भी एक साथ डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको डालकर दिखाती हूँ। इस तरह से आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल से भी धागा डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको डालकर दिखाया है। अब मैं आपको 3 कलर के धागे एक साथ सुई में डालकर दिखाती हूँ 1 सेकंड में। आपने 3 कलर के धागे ले लेने हैं और एक सुई लेनी है। फिर आपने बोतल की स्ट्रिप काट कर इसके पीछे कट लगा लेना है। 3 धागे स्ट्रिप के कट के अंदर रख देने हैं। धागों को आपने सुई की सुराख से खींचना है और स्ट्रिप को आपने पीछे की तरफ खींचना है। तो इस तरह से धागे सुई की सुराख में चले जाएंगे। 1 सेकंड में 3 धागे आप आसानी के साथ फिर डाल सकेंगे। इस ट्रिक से आप 3 से ज्यादा 5-6 धागे भी एक साथ डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। कोई भी टिप अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।